100 फंडेड अकाउंट पास कर लो फिर भी पे आउट नहीं मिलेगा अगर तुम ये 4 गलतियां कर रहे हो तो। सच बताऊं, ज्यादातर ट्रेडर चैलेंज पास करने में फेल नहीं होते, वो पे आउट लेने में फेल हो जाते हैं। और इसकी वजह स्ट्रेटेजी नहीं होती, इसकी वजह होती है साइकोलॉजी। अगर तुम फंडेड अकाउंट से रेगुलर पे आउट निकालना चाहते हो तो ये 4 बातें हमेशा के लिए याद रखना। वीडियो सेव कर लेना क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। पहली बात, फंडेड अकाउंट मिलते ही ग्रिड शुरू हो जाती है। चैलेंज फेज के अंदर ट्रेडर क्या बोलता है कि मैं रिस्क मैनेज करूंगा, अपने ही सेटअप के ऊपर ट्रेड करूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब उसका फोकस ट्रेडिंग पे नहीं होता, अब उसका फोकस होता है जल्दी पैसे बनाने पे। और यहीं से अकाउंट का ड्रॉ डाउन शुरू हो जाता है, ओवर रिस्क, ओवर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, और यहीं से अकाउंट ब्रीच हो जाता है। अगर तुम्हारी पे आउट साइकिल 14 डेज की है तो तुम्हें सिर्फ 0.5% ही टारगेट करने का सोचना चाहिए। अगर तुम 14 दिन तक 0.5% भी बनाते हो तो तुम महीने भर के अंदर काफी ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। दूसरी बात ये है कि तुम एक सेशन चूज करो और उसी के अंदर ही ट्रेड करो। तुम्हें सारे सेशन के अंदर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लंदन, एशियन, न्यूयॉर्क, हर सेशन का बिहेवियर अलग होता है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी लंदन सेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करती है तो तुम सिर्फ लंदन सेशन के अंदर ही ट्रेड करो। अगर तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ नहीं पकड़ पाओगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, और तुम बिगनर को देखोगे वो हर कैंडल के पीछे ट्रेड लेने की कोशिश करता है। और तीसरी बात है, पीएनएल को घूरना बंद करो। लाइव अकाउंट के अंदर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट देखना, लॉस देखना। हर मिनट के अंदर तुम्हें बैलेंस देखना होता है, और तुम्हारी एक ट्रेड लॉस में जाती नहीं है, उतने में तुम्हारा रिकवरी मोड ऑन हो जाता है। ये सारी चीजें तुम्हारे अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मार्केट तुम्हारे इमोशन को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सिर्फ तुम्हारे एग्जीक्यूशन को ही रिवॉर्ड करता है। तुम्हें ट्रेड तभी लेनी चाहिए जब तुम्हारा सिस्टम सिग्नल देता है। अगर तुम्हारा सेटअप नहीं है तो सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है कि ट्रेड ना लेना। कभी कभी वेट करना भी पोजीशन होती है। और चौथी बात है, तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। ज्यादातर ट्रेडर लॉस से नहीं हारते, ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं लॉस को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। कुछ लोगों का जैसे लॉस होता है वो रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने लॉट साइज को बढ़ा देते हैं और अपनी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट को हिट कर देते हैं, और इसी कारण से उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि मार्केट ने अकाउंट को उड़ा दिया, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट तुम्हारा अकाउंट नहीं उड़ाता, तुम्हारा अकाउंट उड़ाता है वो तुम्हारी ईगो। और तुम्हें इससे बचना है तो तुम सिर्फ ये करोगे, तुम्हें दिन की 2 ट्रेड करनी है। जैसे तुम्हारी ट्रेड हो जाती है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अपने लैपटॉप को बंद करो, मार्केट को बंद करो, क्योंकि मार्केट अगले दिन भी ओपन होने वाला है। तुम अगले दिन भी ट्रेड कर सकते हो। फंडे ट्रेडिंग में गोल प्रॉफिट बनाना नहीं होता, गोल होता है अकाउंट को बचाना। जिस दिन तुम अकाउंट को बचाना सीख गए, तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो प्रॉफिट को कभी भी चेज नहीं करते, और प्रॉफिट उनकी साइड बन जाता है। याद रखो, चैलेंज को पास करना वो तुम्हारी स्किल है, लेकिन पे आउट निकालना वो तुम्हारा डिसिप्लिन है। और ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन हमेशा स्किल से ज्यादा पैसा बनाता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से काफी ज्यादा सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।